अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि एयोर्टा की शक्ल में लिखें, यानी कि आई की शक्ल में लिखें। सवाल जो हमें दिया हुआ है रकम में, उसमें कहीं भी आई की इलामत नहीं है और आपने इसको इस तरह हल करना है कि इसमें आई की एयोर्टा की इलामत आ जाए। ए जमा एयोर्टा होता है ना, बी एयोर्टा, इस तरह। पहला हिस्सा होता है रियल में, दूसरा होता है एयोर्टा वाली यानी इमेजिनरी रकम होती है दूसरी। जो हमें सवाल दिया हुआ है वहाँ कहीं भी एयोर्टा नहीं लगा हुआ और हमने एयोर्टा की इलामत सवाल के अंदर लगानी है और ये हमने उनको बताना है। सवाल को हल नहीं करना, उसके इस तरह हल करना है कि सिर्फ एयोर्टा की इलामत आए और इस तरह आपने एयोर्टा नहीं लगा देना कि बस एयोर्टा लग गया, ये देखिए जवाब आ गया। इसको हल करके इस तरह हल करें जिस तरह एयोर्टा के तरीके रियाजी में हल की जाती चीज़ को उस तरह हल करके और आई की इलामत लगा के आपने जवाब देना है। एयोर्टा की इलामत आपने लगानी है। ये आपका सवाल है। सिर्फ क्या सवाल है कि आपने सवाल के अंदर एयोर्टा की इलामत लगानी और ये जवाब देना है आपने। और आपको ये पता है एयोर्टा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। ये आप लोगों को पता है, ठीक है ना। पहले सवाल में बताया कि एयोर्टा स्क्वायर हमेशा -1 के बराबर होता है। अब हम करते हैं जुज नंबर 1। हमने हाल इसको इस तरह करना है कि हमारे पास इसके अंदर एयोर्टा आ जाए। अगर मैं इसको चार को तोड़ के लिख देती हूँ, ठीक है ना, तो नजर आ रहा है। अगर 4 को -1 के साथ ज़रब दूंगी -4 आ जाएगा ना। ये आप देखिए ना, यहाँ पे है ना, अगर 4 ज़रब -1 तो हमारा -4 आ जाता है। अगर 4 को -1 के साथ ज़रब दे तो -4 आता है। तो मैंने -4 की जगह इसकी पुटिंग कर दी है, तोड़ के लिख दिया है। -4 को क्या किया मैंने? तोड़ के लिख दिया है। इक्वल की इलामत लाजमी डालनी है मैथ में, इसके नंबर मिलते हैं। 4 के 4 ही पड़ा रहेगा और -1 की हमने कीमत डाल दी एयोर्टा स्क्वायर। ये देखें कि मैंने आपको बताया था एयोर्टा स्क्वायर -1 है। अगर मेरे पास -1 है तो मैं एयोर्टा स्क्वायर डाल दूंगी। अगर एयोर्टा स्क्वायर मेरे पास है तो मैं -1 डाल दूंगी। लेकिन एयोर्टा स्क्वायर तो हमारे पास होगा ही नहीं। उन्होंने खुद बताया है कि हमने खुद एयोर्टा लगाना है, तो -1 हमारे पास कहीं ना कहीं मौजूद होगा सवाल के अंदर। तो हम -1 की जगह एयोर्टा स्क्वायर लगाएंगे। पहले मैंने 4 को तोड़ा है, -4 को तोड़ के लिखा है, फिर मेरे पास -1 निकाला है, -1 की मैंने पुटिंग कर दी है। अब मैं इसको आगे हल करूँगी। यहाँ 4 का भी जज़र बनना है, 4 का स्क्वायर 2 होता है। 4 को मैंने तोड़ दिया, यानी कि 2 का स्क्वायर लिया जाता है ना तो 4 बन जाता है। ये देखे ना, तो ये मैंने इसकी पुटिंग कर दी, ये वाली। तो एयोर्टा का स्क्वायर पहले से बड़ा था, ऊपर जज़र है तो ये जज़र इसके साथ भी कट जाएगी, ये जज़र इसके साथ भी कट जाएगी। आपके पास क्या चीज़ बच जाएगी? 2 ज़रब एयोर्टा। ये भी आपका आंसर है और ये वाला भी आप लिख सकते हैं, 2 माइनस एयोर्टा, क्योंकि ज़रब की इलामत लगाएं या ना लगाएं इसके अंदर मौजूद होती है। ये भी आंसर है आपका, ये भी आंसर है। अब आंसर में आप देखें एयोर्टा लगा दिया मैंने। उन्होंने यही बात कही थी कि एयोर्टा की इलामत लगा के दिखाएं, एयोर्टा की शक्ल में लिख के दिखाएं। मैंने एयोर्टा की शक्ल में लिख के दिखा दिया। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद ये तीर का निशान मैंने लगाया कि मैंने 4 को तोड़ के लिखा है। ये आपने पेपर में नहीं डालना। -1 की पुटिंग की थी मैंने एयोर्टा स्क्वायर, ये भी मैं इसको अरेज कर रही हूँ। ये मेरे इसलिए करती हूँ कि कहीं आप पेपर में ना डाल दें, ठीक है। ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लगाती हूँ। अब हमने करनी जूज नंबर 2। जूज नंबर 2 में है आपकी 3 माइनस जज़र में माइनस का 7 है। तो हमने सबसे पहले मैंने क्या करना था, वही स्टेप है जो पहले मैंने आपको करवाए हैं। 7 ज़रब -1, बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। अगर 7 को -1 के साथ ज़रब दूंगी तो -7 आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया, ठीक है ना। इसके बाद 7 के साथ पड़ा रहेगा और -1 की कीमत आ जाएगी एयोर्टा स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई? -1 की, एयोर्टा स्क्वायर। और 7 का जज़र नहीं होता और एयोर्टा का जज़र होता है, तो ये कट जाएगा इसका स्क्वायर, तो ये बाहर एयोर्टा निकल आएगा। ये आपका आंसर है।
7 का स्क्वायर रूट नहीं होता, यानी कि 7 जजर के अंदर ही होता है, लेकिन एयोटा स्क्वायर जो होता है ना जजर के साथ कट जाता है ये वाला, तो ये सिर्फ एयोटा, इसलिए मैंने जजर से बाहर निकाल दिया है। बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, उनसे ये गलती होती है, ये ऐसे एयोटा डाल देते हैं। जब इसके अंदर स्क्वायर जो होता है तो बाहर निकलता है तो एयोटा बन जाता है ना, तो इसलिए ये आप गलती ना किया करें, ध्यान से इधर एयोटा लगाना है, इसके ऊपर जजा नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपका आंसर है। अब हम करेंगे जूस नंबर 3, जूस नंबर 2 पूरी हो गई है। अब हम करेंगे जूस नंबर 3। जूस नंबर 3 में है, सबसे पहले उसी तरह करें जिस तरह मैंने आपको बताया था। 16 को तोड़ के लिखूंगी मैं, जब -1 को 16 के साथ ज़रब दो तो -16 आता है, ठीक है ना। तो ये मैंने इसको तोड़ के लिखा है इसको, ताकि मैं एयोटा स्क्वायर लगा सकूं। इक्वल की अलामत भूलना नहीं है, आप लोगों ने लाजमी लगानी है। किधर आ जाएगा 16 ज़रब एयोटा स्क्वायर, -1 की जगह क्या आ जाएगा एयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 5। और 16 किसका जज़र है, 4 का, 16 4 का मुरब्बा है। 16 किसका मुरब्बा है, 4 का। और ये जज़र इसके साथ भी कट जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके साथ भी कट जाएगा। हमारा जवाब आ जाएगा 4 एयोटा बटा 5, ये हमारा आंसर है। जूस नंबर 3 का ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम करेंगे जूस नंबर 4। अब करेंगे जूस नंबर 4। जूस नंबर 4 भी उसी तरह है, -3 को तोड़े, जब -1 को 3 के साथ ज़रब दिया -3 आता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको तोड़ के लिख दिया है। तोड़ के लिखने के बाद मैंने -1 की वैल्यू डाल दी है एयोटा स्क्वायर, और 3 जो है वो ताक है, 3 का जज़र नहीं होता, 25 को होता है, 16 को होता है, 9 को होता है, 3 का जज़र नहीं होता, 3 जज़र के अंदर ही रहता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या करना है, ये कट जाएगा स्क्वायर रूट उसका एयोटा का, और एयोटा आ जाएगा इस साइड पे बाहर, और 3 जज़र के अंदर रहेगा, और ये इसका आंसर है। हमने क्या कर दिया, एयोटा की शक्ल में जवाब दे दिया। ये आंसर आ गया जूस नंबर 4 का। और जूस नंबर 2, सवाल नंबर 2 आपका सारा कंप्लीट हो गया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।